हेलो स्टूडेंट, मैं संजीत चौहान, भूगोल का अध्यापक। आज हम क्लास 11 का जो टॉपिक है महासागर और महाद्वीपों का वितरण, उसका अध्ययन कर रहे हैं। हमने बच्चों पहले 5 ऐसे महासागर एवं महाद्वीप वितरण का टॉपिक पर वीडियो अपलोड किए हैं, जिसमें हमने महासागर और महाद्वीपों का वितरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, महाद्वीपीय प्रवाह, महाद्वीपों का साम्य, और इसके अलावा हमने महाद्वीपों को विस्थापन करने वाले जो प्रवाह थे, बल थे, उसके बारे में, प्लेट संचलन की गति के आधार पर उनके बारे में, प्लेटों को बल देने वाले टॉपिक, और यहाँ तक कि प्लेटों के विभिन्न प्रकार की जो प्लेट है उसके बारे में पढ़ा। हमने जो पहले जो वीडियो थे उसके अंदर महाद्वीपीय प्रवाह के अंदर हमने इब्राहिम वेगनर का महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत, इस तरह उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने बलों के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने देखा कि ध्रुवीय फ्लाइंग बल और ज्वारीय बल है वो हमारे किस तरह महाद्वीप को विभाजन या पेंजिया को विभाजन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। क्योंकि वेगनर ने क्या कहा था कि पहले एक सुपर महाद्वीप भी था जिसे हम पेंजिया कहते थे, लेकिन इन बलों के कारण वो टूट कर क्या हो गया, अलग हो गया। फिर हमने बच्चों हैरी हेस के जो सिद्धांत थे प्लेट विवर्तन की और महासागरीय अदृश्य के सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने बच्चों प्लेट जो मुख्य प्लेटें हैं उनके बारे में देखा, जिसमें हमने देखा कि अंटार्कटिका प्लेट जो पूर्ण रूप से अंटार्कटिका महासागर से बनी हुई है। फिर हमने पढ़ा उत्तरी अमेरिकन प्लेट जो पश्चिमी अटलांटिका महासागर और कैरिबियन जो द्वीप समूह है उनसे क्या होता है, अलग होता है। फिर हमने पढ़ा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट जो पश्चिमी अटलांटिक महासागर, कैरिबियन द्वीप और उत्तरी अमेरिकी जो प्लेट है उससे अलग होता है। फिर हमने देखा बच्चों अफ्रीकन प्लेट जो पूर्वी अटलांटिक महासागर से क्या होती है, अलग होती है। फिर हमने बच्चों देखा यूरेशियन प्लेट, वो भी पूर्वी अटलांटिक प्लेट से क्या होती है, अलग होती है। फिर हमने देखा इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, और फिर हमने प्रशांत महासागरीय प्लेट। इस तरह हमने मुख्य रूप से 7 प्लेटों का वर्णन या उसके बारे में समझा। फिर हमने कुछ लघु प्लेटों के बारे में पढ़ा, जिसमें कोकस प्लेट, नजका प्लेट, फिलीपींस प्लेट, अरेबियन प्लेट, फ्यूजी प्लेट, ये सारे प्लेटों के बारे में पढ़ा। फिर हमने अगला जो टॉपिक था वो था प्लेट संचलन। उसमें हमने अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट और रूपांतरित प्लेट, उसके पीछे आपने अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित सीमा इस तरह लिखा हुआ था। ठीक है बच्चों। फिर हमने इन प्लेटों को गति या बल देने वाले जो टॉपिक था उसके बारे में अध्ययन किया, और इसमें महाद्वीप प्रवाह की जो दरें थी वो भी हमने पढ़ा, और उसमें देखा कि आर्कटिक जो महाद्वीप है उसकी प्रवाह दर सबसे कम 2.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी कम है, और सबसे ज्यादा इस द्वीप के अंदर महासागर, प्रशांत महासागर जो उभार आया हुआ जो चिली से 3400 किलोमीटर दूर स्थित दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है, वहां इसकी दर थी 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से अधिक। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो टॉपिक है भारतीय प्लेट का संचलन। कि भारतीय प्लेट का संचलन मतलब भारतीय प्लेट का जो गति का जो प्रवाह कैसे हुआ उसके बारे में पढ़े। आपको पता ही है बच्चों, भारतीय जो प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट का क्या है, भाग है, जो पहले ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से चिपकी हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो प्लेट टूटकर अलग हो गई और उत्तर की ओर गति करने लगी, और आगे जाकर जो यूरेशिया जो प्लेट थी उससे जा टकराई। तो ये सारी जो प्रवृत्ति है वो हम इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे। देखते हैं भारतीय प्लेट का संचलन का पहला बिंदु बच्चों, भारतीय प्लेट प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ही भाग है, और भारतीय प्लेट है वो प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्या है, भाग है। जिन्हें आपको पहले ही बताया था बच्चों, भारतीय प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट का क्या है, भाग है। एक शब्द आया बच्चों प्रायद्वीप, प्रायद्वीप। इसकी यदि आपसे परिभाषा पूछ ले, काफी बार पूछे जाते हैं, आप 11th के अंदर हो और आपको ये परिभाषा नहीं आती है, लेकिन आप अच्छी तरह से समझ लो। प्रायद्वीप ऐसा भूभाग
जो तीन ओर से जल से गिरा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। और आपको पता है ये अरब प्रायद्वीप है, भारत है, ये सब प्रायद्वीप ही हैं। ठीक है। अगला बिंदु, हिमालय पर्वत श्रेणियों के साथ साथ पाए जाने वाला पर्वतीय क्षेत्र इसकी उत्तरी सीमा को निर्धारित करता है। और हिमालय पर्वत से जो श्रेणी है वो भारतीय प्लेट का क्या है? उत्तरी सीमा है। क्या है? उत्तरी सीमा। आपको पता ही है, आपको मैं डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूं। ये हमारा यूरेशियन प्लेट है इस तरह, ठीक है। और यह हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरह भाग चुका हुआ था, ठीक है बच्चों। और ये प्लेट धीरे धीरे करोड़ों वर्षों के दौरान गति करते हुए उत्तर की तरफ बढ़ी और किस प्लेट से जा टकराई? यूरेशियन प्लेट से। किस प्लेट से जा टकराई? यूरेशियन प्लेट से। जैसे इस प्लेट से टकराई बच्चों, इसके बीच में जो एक सागर था, इसके बीच में क्या था? सागर। उसका नाम था तैतीस सागर। और इसके सारे जो अवसाद थे वो पर्वत के रूप में यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला बन गई, जिसमें हमने क्या कहा? हिमालय। क्या कहा गया? हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला बन गई और भारत की उत्तरी सीमा का वो क्या करने लगे? निर्धारित करने लगे, जो महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में। और ये जो उदाहरण है वो किस रूप में? महाद्वीपीय अभिसरण। देखो कैसे। पहले प्लेट का नाम अपन मान लो यूरेशियन, मान लो क्या है ये? यूरेशियन प्लेट। और दूसरी है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट। ये दो प्लेट हैं जो महाद्वीपीय प्लेट का उदाहरण प्रस्तुत करता है। देखो, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से कौन टूट कर अलग हुई थी? इंडो। और किससे टकराई थी? यूरेशियन प्लेट। और उससे क्या बन गया? हिमालय पर्वतमाला। ठीक है बच्चों। अगला बिंदु देखते हैं। ये पूर्व दिशा में म्यांमार के रॉकी योनोमा पर्वत से होते हुए एक चाप के रूप में जावा खाई तक फैला हुआ है। और जो हिमालय पर्वतमाला है उसके जो कुछ भाग कहां से है? पूर्व दिशा में म्यांमार का कौन सी पर्वतमाला है? रॉकी योनोमा पर्वत है से होता हुआ जावा खाई, जो जावा द्वीप है ना, सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला द्वीप, जावा और सुमात्रा। पढ़ा आपने, कई बार पढ़ते ही हो आपके अंदर। जावा की खाई तक ये फैला हुआ भाग है। ठीक है बच्चों। अगली पॉइंट, इसके पूरी सीमा एक विस्तारित स्थल है। और इसका पूरी सीमा क्या? एक बहुत विस्तार, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ भाग है, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के महासागर कटके के रूप में है। और ये जो पूरी सीमा है कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर के। कौन सी दिशा में? प्रशांत महासागर की दक्षिण पश्चिम के अंदर किस रूप में पाई गई है? कटके के रूप में पाई गई है। तो वापस सुन लेना बच्चों, जब इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट का विखंडन हुआ तो उनमें इंडो प्लेट थी, वो तो किससे जाकर टकरा गई? यूरेशियन प्लेट से। और बाकी जो टुकड़े थे वो धीरे धीरे कहां चले गए? दक्षिणी पश्चिम प्रशांत महासागर। और वो किस रूप में इकट्ठे हो गए? वहां पर कटकों के रूप में इकट्ठे हो गए। और कटके जब धरातल से बहुत बड़ी बाहर आ गई तो द्वीप का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण कर लिया? द्वीप का रूप धारण कर लिया। और उस द्वीपों के ऊपर जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, अपन के थाईलैंड, इस तरह बहुत सारे देश स्थापित हो गए। अगले बिंदु देखते हैं। इसकी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान की कितने सैनियों के अनुसरण करती? और भारत के पश्चिम के अंदर बच्चों कौन सी पहाड़ी है? कि हिमालय श्रेणी की पहाड़ी है, उसकी एक श्रेणी है कौन सी? किर्थर। उसका वो अनुसरण करती है। अब हम नेक्स्ट बिंदु को लेते हैं। ये आगे मकरान तट के साथ साथ होती हुई दक्षिण पूर्व चागोस द्वीप समूह के साथ साथ लाल द्रोणी सागर या लाल द्रोणी में जा मिलती है। देखो,
जो हमने क्या पढ़ा था, पाकिस्तान कितने सैनिक से अनुसरण करते हुए आगे बढ़ती और आगे कहां तक जाती है, मकरान तट के साथ साथ होती हुई कहां पहुंच जाती है, दक्षिण पूर्वी जो चागोस द्वीप है, दक्षिण पूर्व में कौन सा, मकरान के पास चागोस द्वीप है, वह के समूह के साथ साथ लाल द्रोणी में जा मिलती है। कौन सी द्रोणी में मिलती है, लाल द्रोणी, लाल सागर द्रोणी में। आपको पता ही है स्वेज नहर, स्वेज नहर याद रखना बच्चों, स्वेज नहर और भूमध्य सागर को अलग करने वाला सागर कौन सा है, तो उसका उत्तर होगा लाल सागर। कौन सा बच्चों, लाल सागर। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्वेज नहर और भूमध्य सागर को अलग करने वाला सागर कौन सा है, लाल सागर। अगला बिंदु लेते हैं, भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की सीमा भी महासागरीय कटक से निर्धारित होती है। देखो, भारतीय तथा आर्कटिक प्लेट की जो सीमा है वो भी किससे, महासागरीय सीमा से क्या होती है, कटक से निर्धारित होती है। और ये लगभग पूर्व पश्चिम दिशा में होती हुई है न्यूजीलैंड के दक्षिण में विस्तारित तल में मिल जाती है। इसमें न्यूजीलैंड के तल को भी सम्मिलित किया जाता है। देखा, इसमें देखते हैं बच्चों कि इसमें अगला पॉइंट क्या है। अब इसमें अगले पॉइंट पे देखते हैं कि भारत एक द्वीप था। भारत पहले क्या था, द्वीप था, जो किससे जुड़ा हुआ था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था। तो याद रखना बच्चों, पहले भारत क्या था, द्वीप था। अब आपसे पूछ ले कि द्वीप क्या है, द्वीप क्या है, तो ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, द्वीप। ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा उसे क्या कहते हैं, द्वीप। एग्जाम्पल पे पूछते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो याद रखना ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड है, और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। बच्चों, जावा जो द्वीप है वो सबसे ज्यादा जैव विभिन्नता वाला द्वीप है, विभिन्नता वाला द्वीप है, याद रखना, ठीक है बच्चों। तो भारत पहले पारा में क्या था, द्वीप था जो ऑस्ट्रेलिया तट से दूर एक महासागर में स्थित था, और एक ऑस्ट्रेलिया तट से दूर क्या था, महासागर के अंदर था, याद रखना। फिर अगला बिंदु देखते हैं, लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले, लगभग 22.5 करोड़ वर्ष पहले एक तैतीस सागर इसे एशिया महाद्वीप से अलग करता था। लेकिन 22.5 करोड़ वर्ष, 22.5 करोड़ वर्ष की बात करते हैं तो एशिया और भारत को अलग करने वाला सागर कौन सा था, तैतीस सागर, ठीक है बच्चों। तो यदि आपको पूछ ले भारत और एशिया को अलग करने वाला सागर कौन सा है, तो तैतीस सागर है जो भारत और एशिया को क्या करता था, अलग करता था। अगला बिंदु, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले जब पेंजिया का विभक्त हुआ था, लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले किसका विभाजन हुआ था, पेंजिया का। अब पेंजिया क्या है तो आपसे पूछ ले जाए, या पेंथालासा क्या है, तो अपने जो फर्स्ट वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया हुआ था, लेकिन मैं फिर से आपसे बता देता हूं बच्चों। आपको वेगनर का एक सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक स्थल भाग था जिसे सुपर महाद्वीप कहते थे, जिसे हम कहते थे पेंजिया। क्या कहते थे, पेंजिया। सुपर महाद्वीप क्या कहा उन्होंने, पेंजिया। और जल वाले भाग था, और ये था स्थल वाला भाग, और ये था जल वाला भाग, जिसमें उसने क्या कहा था, पेंथालासा। क्या कहा, पेंथालासा। फिर कुछ ऐसे बल गठित हुए जिसके कारण ये पेंजिया का क्या हो गया, विखंडन हो गया, टूट कर अलग हुआ। उत्तरी भाग लोरेशिया कहलाया और दक्षिणी भाग गोंडवाना कहलाया, और उसी गोंडवाना का कुछ हिस्सा क्या है, भारत है। उसी गोंडवाना का कुछ हिस्सा क्या है, भारत है। और भारत को और लोरेशिया जब अलग हुए तो एक बीच में सागर आ गया और उसका नाम था तैतीस सागर,
क्या नया सागर बना? तैतीस सागर। तो भारत और एशिया को अलग करने वाला सागर कौन सा था? तैतीस सागर। इसके बारे में वेगनर ने अपने बताया कि पेंजिया के विघटन के बाद तैतीस सागर की प्रवृत्ति आई थी और तब भारत ने उत्तर दिशा की ओर खिसकना आरंभ किया। पेंजिया के विभाजन के बाद ये गोंडवाना का जो हिस्सा भारत था, गोंडवाना का हिस्सा कौन था? भारत था। वो फिर धीरे धीरे उत्तर की ओर गति करने लग गए। तो भारत में द्वीप था और 22.5 करोड़ वर्ष पहले एशिया और भारत के बीच में 33 सागर था और लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का क्या हुआ था? लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था और विभाजन होने के बाद भारत किस दिशा में खिसकने लग गया? उत्तर दिशा की ओर खिसकने लग गया। अगला बिंदु, लगभग 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले भारत एशिया से टकराया और आज से कितने करोड़ वर्ष पहले? 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले किससे जा टकराया? एशिया से टकराया और फलस्वरूप हिमालय पर्वतमाला का उत्थान हुआ और जैसे ही एशिया से टकराया किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय पर्वतमाला की उत्पत्ति कितनी? 4 से 5 करोड़ वर्ष पूर्व, करोड़ वर्ष पूर्व किसकी उत्पत्ति हुई थी बच्चों? हिमालय की। किसकी उत्पत्ति हुई? हिमालय की। किससे टकराने से? भारत को एशिया से टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। आपको मालूम ही है भारत और एशिया को अलग करने वाला बीच में सागर था 33 सागर, उसके जो अवसाद थे उनका उत्थान हुआ और हिमालय की क्या हो गई? उत्पत्ति हो गई। अगला बिंदु, 7.1 करोड़ वर्ष पहले आज तक का भारत स्थिति उपमहाद्वीपीय और यूरेशियन प्लेट की स्थिति भी दर्शाता था। देखो 7.1 करोड़ वर्ष पहले भारत एक उपमहाद्वीपीय स्थिति और अगली जो यूरेशियन प्लेट है उन दोनों स्थिति को दर्शाता था। अब आपसे पूछ ले उपमहाद्वीप क्या है? उपमहाद्वीप क्या है? तो इसकी जो परिभाषा है बच्चों बहुत अच्छी है कि आपको बताइए महाद्वीप की तरह अपनी विशेषता प्रकट करने वाला या महाद्वीप की तरह अपनी विशेषता बताने वाले भूभाग को क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप की परिभाषा लिखते हैं, ऐसा भूभाग जो महाद्वीपों की तरह अपनी विशेषता रखते हैं, विशेषता रखते हैं, उस भूभाग को हम क्या कहते हैं? उपमहाद्वीप। और भारत में क्या है? उपमहाद्वीप। क्यों है, कैसे है, वो आपको मैं बताता हूं। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला, पूर्व के अंदर वन आच्छादित पहाड़ियां, पश्चिम में मरुस्थल और दक्षिण में जलभाग जो समुद्र से घिरा हुआ, उस भूभाग को उन्होंने क्या कहा? उपमहाद्वीप। और इसके अलावा भारत से बहुत सारे पड़ोसी देशों की सीमा स्थल भाग से लगती है, जैसे अपन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सारे उपमहाद्वीपीय देश के कुछ भाग हैं। ठीक है बच्चों। अगला बिंदु, आज से लगभग 14 करोड़ पहले उपमहाद्वीप सुदूर दक्षिण में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित था। देखो आज से लगभग 14 करोड़ वर्ष पहले की बात, भारत किस पर स्थित था? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। आपको पता ही है अक्षांशों का टॉपिक हमने पढ़ा भी है और बताया भी है, जो हमारा आगे का टॉपिक भी आएंगे आगे अक्षांश देशांतर, जो आपने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में अक्षांश देशांतर के बारे में पढ़ा भी है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री अक्षांश जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, ये 67.5 डिग्री अक्षांश, उपध्रुव रेखा और ये ध्रुव, ये मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 67.5 डिग्री उपध्रुव रेखा और ये ध्रुव, ये सारी रेखा है। तो भारत लगभग आज से कितने वर्ष पहले? 14 करोड़ वर्ष पहले, आज से 14 करोड़ पहले कहां पर था? 50 डिग्री अक्षांश पर। देखो ये आती है 7.5 डिग्री और ये 23.5, तो कुल मिलाकर यहाँ पर था। कहां पर था? यहाँ पर। यहाँ से फिर धीरे धीरे घूमने को पार करते हुए कहां टकराया? जा एशिया से जा टकराया।
किससे टकराया? एशिया से जा टकराया। इन दो प्लेटों को 33 सागर अलग करता था, और इन दोनों प्लेटों को कौन अलग करता था? 33 सागर। कौन? 33 सागर के द्वारा ये दोनों क्या होते? अलग होते थे। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अगला पॉइंट, तिब्बती खंड एशिया स्थल खंड के करीब था, और तिब्बती खंड था वो एशिया के पास था। एशिया के अंदर आया हुआ है, चाइना के करीबन तिब्बत आया हुआ है, उसके पास वाला जो पठार है वो तिब्बती खंड में आता है बच्चों। और आपको एक सवाल मैं बता देता हूँ बच्चों कि विश्व का सबसे बड़ा जो पठार है वो तिब्बत पठार है। लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा फैला हुआ है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी क्या है? ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है बच्चों। और हमारा जो अगला बिंदु है बच्चों, भारतीय प्लेट के एशिया प्लेट की तरफ प्रवाह के दौरान एक प्रमुख घटना घटी। देखो, भारतीय प्लेट जब एशिया की तरफ बढ़ी तो एक प्रमुख घटना घटी, और जब भारतीय प्लेट और एशिया प्लेट, भारतीय प्लेट और एशिया प्लेट के बीच में था 33 सागर, और भारतीय प्लेट उत्तर की तरफ एशिया की तरफ गमन भरी, और उस समय एक घटना घटी। वो घटना थी लावा प्रवाह से दक्कन ट्रेप का निर्माण। और उस समय भारत के दक्षिण में किसकी उत्पत्ति होना शुरू हो गई? लावा की। और लावा के प्रवाह से एक नया स्थल भूभाग का निर्माण हुआ था, वो था दक्कन ट्रेप। क्या था? दक्कन ट्रेप। अब आपसे पूछ ले बच्चों, लावा क्या है? हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि लावा क्या है, फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं। जब भूमि के आंतरिक भाग से निकलने वाला गर्म पदार्थ जब धरातल पर आकर ठंडा हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं? लावा। और उसी लावा के आग्नेय शेल से क्या बना? दक्कन ट्रेप। हमारा जो प्रायद्वीप भारत है, जो दक्षिण वाला जो भाग है, वो दक्कन ट्रेप पे आता है, और वो किससे निर्मित है? लावा से निर्मित है। किससे निर्मित है बच्चों? लावा से। 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था, और एक लंबे समय तक जारी रहा। और ये दक्कन ट्रेप का जो निर्माण की प्रवृत्ति है, कितने वर्ष तक थी? 6 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुई थी, और लंबे समय तक ये प्रवाह होता गया लावा का, और दक्कन का ट्रेप का निर्माण हो गया। अगला बिंदु, ये उपमहाद्वीप भूमध्य रेखा के निकट लगभग 4 करोड़ पहले, और उसके पश्चात हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हो गई। देखो, ये उपमहाद्वीप वो पहले भूमध्य रेखा के निकट था, और ये पर मैंने लिख दिया 0 डिग्री अक्षांश को हम क्या कह सकते हैं? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री अक्षांश का दूसरा नाम भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके निकट था। लेकिन 4 करोड़ वर्ष पहले और उसके आसपास ही हिमालय की उत्पत्ति आरंभ हुई। तो हमने पढ़ा था हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले। ये देखो, यह लिखा हुआ था, हिमालय की उत्पत्ति 4 से 5 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है। अगला बिंदु, वैज्ञानिकों का मानना है कि ये प्रक्रिया अभी भी जारी है, और ये जो उत्थान है हिमालय का वो अभी भी जारी, अभी तक नहीं रुका। अर्थात हिमालय की ऊंचाई दिन दुगुनी बढ़ रही है, मतलब रोजाना बढ़ रही है। कुछ अंश भी बढ़ो, लेकिन बढ़ रही है। और हिमालय की ऊंचाई अब तक बढ़ रही है। हिमालय की ऊंचाई क्या अब तक बढ़ रही है। और यदि वर्तमान के अंदर देखा जाए तो कई पुस्तकों के अंदर हिमालय की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर के स्थान पर 8,850 मीटर आती है। 8,848 के स्थान पर 8,850 मीटर के करीबन आती है। तो ये कारण क्या है बच्चों कि हिमालय की जो उत्पत्ति से लेकर वर्तमान तक इसमें क्या हो रहा? उत्थान हो रहा है। लेकिन जिस दर से पहले उत्थान हुआ था उस दर से वर्तमान उत्थान नहीं हो रहा है। वर्तमान उत्थान नहीं हो रहा। इस तरह बच्चों हमने देखा कि भारतीय प्लेट का संशोधन कैसे हुआ और किस तरह हुआ, और वर्तमान में भारतीय स्वरूप कैसे आया, उसके बारे में पढ़ा। तो बच्चों, आज हमारा जो महासागर एवं महाद्वीपों का जो वितरण टॉपिक था वो समाप्त हुआ। और इसके अंदर आपको जो महत्वपूर्ण जो सवाल से बने हुए हैं, जिसमें अपन कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो दिए हुए हैं। वो आप कीजिए, अपना स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि आपने कितना इस पार्ट या इस टॉपिक को पढ़ा, समझा। और इसमें कुछ पीडीएफ नोट्स भी दिए हुए हैं जो आपके इस लेसन को समझने में आपको आसानी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।